एक नंबर क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगा। तो देखिए इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि कार्बन का कार्बन कितना है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है, ठीक। और यहीं पे कहें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन O है, ऑक्सीजन का 8 होता है और ये 2 रखेगा और 6 रखता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ इसके क्या है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4 गो है, तो हम यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक। यहाँ हो गया आपका कार्बन के 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला मान लीजिए 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। और इसी तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसी तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बिंदु टाइप का है, यहाँ बिंदु नहीं हो पा रहा है इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ जो है और यहाँ जो है, कार्बन को हमें अष्टक पूरा करने के लिए आप लोग को पता है कि KLMN जो होता है, तो K 2 गो रखता है, L 8 गो रखता है। तो कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 गो और चाहिए, वहीं ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो और चाहिए, तब ना L पूरा होगा। तो देखिए यहाँ से 2 गो और यहाँ से 2, यहाँ इसका 2 गो है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 गो है और यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, बाहरी कक्षा का यह है। तो देखियो यहाँ से यहाँ 8 गो हो गया, किसका, कार्बन का, ठीक। यहाँ 2 गो है और यहाँ 2 गो है और यहाँ 2 गो है और यहाँ 2 गो है। तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ से इससे ले लिया, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। और यहाँ 2 गो है 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 और यहाँ पे 2 गो है। और ये भी क्या करता है कि इससे अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास ये घेरा देखिए कितना हो गया, ऑक्सीजन के पास 8 गो हो गया। अगर इधर से देखें तो 8 गो हो गया इसका, इस ऑक्सीजन के पास, और इसको देखें तो कितना हो गया, कार्बन का 8 गो हो गया। तो इस तरीक़ा से बिंदु संरचना बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बन के 2 गुण धर्म कौन सा है जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक के विशाल संख्या दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। कार्बन यौगिक के विशाल संख्या के 2 कारण हैं निम्नलिखित। पहला है कार्बन परमाणु की श्रृंखलन गुण तथा कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है। इन गुण के कारण परमाणु सीधी सखित या चक्रीय श्रृंखला बनाती है। 4 संयोजकता के कारण कार्बन अपने परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और तृतीय बॉन्ड में जुड़ता है। और यहाँ पर है, इन्हीं 2 कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक बहुत मात्रा में दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक वह प्रक्रिया है जो स्वयं अपघटित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिएगा KMNO4 है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों के साथ अधिक झाग देता है, अतः
उसका उपयोग कर हम नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है अथवा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इथेन का अणुसूत्र है। तो देखिए इथेन का अणुसूत्र ये एल्केन समूह का है। तो देखिएगा यहाँ इथेन का देखिएगा यहाँ H H H H H H। अब यहाँ पर बॉन्ड गिन लीजिएगा, है 1 नंबर, ये जितने भी है ना, है 1 नंबर हो गया, 2 नंबर है, तो आप गिनिएगा ना, है 3 नंबर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये बॉन्ड गिनिएगा तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो एथेन का अणुसूत्र में 7 सहसंयोजन बंधन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बी, ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जो हम लोग जलावन जला रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यही कारण है कि जो बर्तन है उसकी तली काली पड़ रही है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो देखिए चूँकि कार्बन और इसके यौगिक अधिक ऊष्मा देता है, इसका ज्वलन ताप भी सामान्य होता है, इनके रख रखाव भी सुविधा होती है, इनके दहन को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए कहने का मतलब है ना कि कार्बन जो है, कार्बन का उपयोग या कार्बनिक यौगिक का उपयोग इसलिए किया जाता है ना कि अधिक ऊष्मा देता है। ठीक, जलवन ताप भी इसका ठीक है, रखने में भी आसानी होता है, और ये जलेगा ना तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसीलिए इसका हम लोग कार्बनिक और जलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किण्वन की क्रिया क्या है? इसमें कौन कौन सी गैस निकलती है? तो जब बड़े कार्बनिक यौगिक जो है एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिक में परिणत हो जाते हैं, मतलब बड़ा यौगिक जो है एंजाइम या ईस्ट या सूक्ष्मजीवों की सहायता से छोटे छोटे यौगिक में टूट जाते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग किण्वनीकरण कहते हैं, किण्वन कहेंगे। ठीक ना, और इसके उदाहरण है दोस्तों, देखिएगा यहाँ क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं, जो कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजन यौगिक क्यों बनाता है? तो देखिए कार्बन का जो है संयोजकता 4 है, अतः इलेक्ट्रॉन खोकर या बी जो है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोगी बंधन बनाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए तथा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सहित लिखिए। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के, पहला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सहसंयोजक एकल बंधन से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। इसका उदाहरण है मीथेन। असंतृप्त, इसका दूसरा भाग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, द्विबंधन अथवा ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंधन उपस्थित रहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड रहने पर हाइड्रोकार्बन के एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक, जबकि
जबकि कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन रहने पर हाइड्रो जो है कार्बन को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन जो है, अभिक्रियाशील समूह क्या है, उदाहरण दें, अथवा क्रियाशील मूलक क्या है। तो देखिए, यौगिक में विद्यमान वह समूह जिस पर यौगिक के अधिकांश रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियाशील मूलक कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सिल समूह, जैसे मान लीजिए किसी एल्केन समूह में OH जुड़ जाएगा तो वो एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल के नाम, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये क्रियाशील, कहने का मतलब ये यौगिक जो किसी यौगिक के साथ जुड़कर उसका गुण भी बदल देता है वो क्रियाशील मूलक कहलाता है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा पशु के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे को पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दबे रहने के कारण कोयला का निर्माण होता है, तथा करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्री जीव जंतु समुद्र के तल में मरकर दब गए, फिर चट्टाने के नीचे चले गए। चट्टानों के नीचे दबे रहने के कारण पेट्रोलियम के निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन एवं उनके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि देखिएगा यहाँ पे क्या है, यह साफ सुथरा ईंधन है। ठीक, यह धुआं नहीं छोड़ता है, इसमें अवशेष नहीं बचता है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, इनका ज्वलन ताप न तो बहुत उच्च और ना ही बहुत निम्न होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप यानी कार्बन अधातु है। हाइड्रोजन में एकल सहसंयोजन बंधन, ऑक्सीजन में द्विक सहसंयोजक बंधन और नाइट्रोजन में त्रिसहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। कार्बन के एक अणु में 6 अणु ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2